जीव और ईश्वर एक ही है। ईश्वर में ईश्वरत्व की उपाधि हटा दीजिए, जीव में जीवत्व उपाधि के हटा दीजिए, एक ही बचेगा। मैंने बहुत बार कहा, आत्मा एक है। उस आत्मा के सामने परम लगाने से परमात्मा, जीव लगाने से जीवात्मा, दो ये कारण है। प्रतिबंधक का कारण कौन है? उक्त लक्षण। अभी अभी बताया ना, ये लक्षण जिसमें है वो क्या है? प्रतिबंधक। जैसा शासन आदिमत्व जिसमें है वो किसका लक्षण है? काय का लक्षण। वैसे यहाँ प्रतिबंधक का लक्षण है, अभी अभी बताया। तो इसलिए उक्त लक्षणस्य प्रतिबंधस्य कारणम, ये प्रतिबंध का कारण है उक्त लक्षण। उसी को ही दृष्टान्तः दाष्टान्तिकयोः, दृष्टांत कौन है? अद्वित्रे वर्ग मध्यस्थ, ये दृष्टांत है। दाष्टान्त हो गया आत्मा ब्रह्मा। तो इसलिए दृष्टांत और दाष्ट, दृष्टांत कहते हैं वादी प्रतिवादी निर्णितो अर्थः। वादी और प्रतिवादी दोनों ने स्वीकार किया है, निर्णय किया, वो दृष्टांत होता है, दोनों को सम्मत है। दाष्टान्त होता है एक पक्ष, जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात यतः मानसम, मानस में दोनों मान रहे, किंतु पर्वत में दो नहीं मानते, एक मान रहे। हाँ जी, कौन? नहीं, वो प्रतिबंधक को बता दिया। बाले ज्ञान सिद्ध किया था ना, पीछे बताया था ना, यहाँ तक सिद्ध किया श्रुति सम्मत। संसार का बल के नहीं, प्रतिबंधक को बता दिया, उसको ही बता रहा। उक्त लक्षणस्य प्रतिबंधस्य कारणम दृष्टान्त दाष्टान्तिकयोः, दोनों में क्रमेण दर्शयति, क्रम से पहले दाष्टान्त में समझाएंगे, उसके बाद दृष्टांत में। श्लोक देखिए, तस्य हेतु समाना विहारा पुत्र ध्वनि निःसृतो इहानादिरविद्येवा व्योमे हैक निबंधनम्। तस्य हेतु समाना अभिहारः पुत्र ध्वनि श्रुतो, वहां से लेना, पुत्र ध्वनि निःसृतो। 12वें श्लोक में बताया था ना, तो पुत्र के जो ध्वनि है, निःसृतो बोल तो निःश्रवणे, मुख से निकल रहे ना वो ध्वनि, तो उसका तस्य का मतलब है उस प्रतिबंधस्य। तो पुत्र के जो ध्वनि निकल रहे उसके श्रवण में, विशेष श्रवण में, तस्य बोल तो प्रतिबंधस्य। हेतु कौन है? समाना अभिहार हेतु। पुत्र के मुख से ध्वनि निकल रही, भान तो हो रहे, किंतु विशेष भान नहीं हो रहे, उसका प्रतिबंधक हेतु कौन है? समाना अभिहार। समाना अभिहार मतलब सामूहिक पाठ, एक स्वर से सामूहिक पाठ हो रहे, इसलिए ये पुत्र के मुख से निकली हुई ध्वनि है, पिता को क्या कर रहे? प्रतिबंध कर रहे, विशेष रूप से। सामान्य तो भान हो रहे, उसको पता है मेरा पुत्र भी यहाँ पाठ कर रहे करके, किंतु विशेष रूप से पिता क्यों नहीं सुन रहे? तो बोल रहे तस्य बोल तो उस प्रतिबंध का हेतु कौन है? समाना अभिहार। ये समान अभिहार है ना, आप सुनेंगे सांख्य में, वस्तु विद्यमान होने पर भी उपलब्ध नहीं होता, उसमें 8 कारण है, उसमें एक समान अभिहार है। अधिदूराद, अतिसामीप्याद, इंद्रियाघाताद, व्यवधानात्, सूक्ष्मत्वाद, मनोअनवस्थानात्,
अनेक कारण दिया, उसमें एक है समाना अभिभवात, अंतिम है समाना अभिहारात। अभिभव से भी वस्तु है उपलब्ध नहीं होता है, समानाविहार में वस्तु तो है उपलब्ध नहीं होता है। वहां दृष्टांत दिया है, जैसा अनेक कमल है उसमें आपने भी डाल दिया, वो छोड़ दीजिए। जैसे किसी बर्तन में रख दे 1 लीटर दूध डालना है करके, तो आपने भी उसमें 1 लीटर दूध डाल दिया, उसके बाद भैया आपने डाला हुआ दूध दिखा दीजिए, दिखा सकते? नहीं दिखा सकते। क्यों? समान अभिव्यहार हो गया। तस्य हेतु कस्य, हाँ तस्य प्रतिबंधस्य, तस्य शब्द से लेना प्रतिबंधस्य, प्रतिबंधक का कारण है किसका? पुत्र ध्वनि निसृतो, पुत्र की जो ध्वनि निकल रही है वो विशेष रूप से नहीं सुन रहे, उसका प्रतिबंधक तस्य बोल तो प्रतिबंधस्य। हेतु, हेतु मतलब कारण, ईगत धातु को तुन प्रत्यय होता है, तो उस प्रतिबंधक का कारण कौन है? समान विहार, मतलब सामूहिक समान रूपेण सामूहिक पाठ। तो ये हो गया। चलो दृष्टांत में तो हम समझ गए, पुत्र के अर्थात पुत्र जो वेद उच्चारण कर रहे, सामान्य ध्वनि सुनने पर भी, सामान्य आवाज सुनने पर भी विशेष रूप से नहीं सुन रहे, वो प्रतिबंधक है। कौन प्रतिबंधक? समान। अभी दृष्टांत में लीजिए, ब्रह्म का भान भी हो रहे किंतु नहीं हो रहे, है ना दृष्टांत। तो सप्तमी है यह बोल तो अत्रार्थ में, यह मतलब दाष्टान्ते, दाष्टान्त कौन है? ब्रह्मा। उसका प्रतिबंधक कौन है? ब्रह्म का भान होने पर भी नहीं भान हो रहे, प्रतिबंधक कौन है? देखिए, अनादेर अविद्य वह व्यामोह एक निबंधनम। व्यामोह एक विशेषण है उसका। व्यामोह बोल तो मोहित करने वाले, विपरीत ज्ञान उत्पन्न करने वाले। व्यामोह बोल तो मोहित, इसलिए भर्तृहरि ने कहा पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरम उन्मत्त भूतम जगत, मोह को मदिरा कहा दिया। तो इसलिए अविद्या का विशेषण है। कैसा? व्यामोह एक निबंधनम, अर्थात मोह को अथवा विपरीत ज्ञान उत्पन्न करने का एक ही निबंधन बोल तो कारण, विपरीत ज्ञान उत्पन्न करता है, निबंधन बोल तो कारणम। ऐसी कौन? अनादि अविद्या। तो कहने का मतलब विपरीत ज्ञान को, मोह को उत्पन्न करने वाली अविद्या ही क्या है? प्रतिबंधक है। किसमें? किसमें प्रतिबंधक? ब्रह्म का जो भान में, विशेष भान में, वहां हो गया समानाभिव्यार, और दृष्टांत में हो गया व्यामोह बोल तो विपरीत ज्ञान उत्पन्न करने का एक ही कारण है, ऐसा अविद्या, ये प्रतिबंधक। तो इसलिए अविद्या का लक्षण किया ना, अनादि अनिर्वचनीयत्वे सति आवरण विक्षेप शक्ति द्वयाश्रयम अध्यास कारणत्वम अविद्यत्वम। अनादि भी है, 6 अनादि है ना, उसमें एक अनादि अविद्या भी है, और अनिर्वचनीय भी है। अनिर्वचनीय मतलब शब्द से नहीं बकान कर सकते, तो अनादि अनिर्वचनीय सत्य। आवरण और विक्षेप, आवरण को ये बोलो तम निरस्य, ऊपर है ना, और विक्षेप का मतलब विरुद्ध उत्पन्न करना, बताया ना उसमें 13 में। आवरण से क्या हो गया? उसको निरासन किया मूल स्वरूप को, और विक्षेप ने क्या किया? विरुद्ध उत्पन्न करना। तो आवरण विक्षेप शक्ति द्वयाश्रय और अध्यास का कारण है, यही अविद्या। तो कहने का मतलब ब्रह्म का भान क्यों नहीं हो रहा है? कौन प्रतिबंधक है?
अर्थात व्यामोहात्मक अविद्या। एक शब्द से कहना निबंधनम। टीका में देखें, पुत्र ध्वनि निसृतो, उसका अर्थ कर देखें। पुत्र ध्वनि निसृत, पुत्र ध्वनि श्रवण लक्षणे दृष्टांते। दृष्टांत ये है ना, पुत्र के जो ध्वनि अर्थात पुत्र वेद पाठ कर रहे वहां से निकली हुई जो ध्वनि, उस श्रवण में कौन सा विशेष श्रवण लेना। सामान्य तो सुन रहे हो, किंतु कौन सा श्रवण विशेष। तो दृष्टांते, तस्य का अर्थ कर रहे हैं प्रतिबंधों की, पुत्र की जो ध्वनि है वो सुन रहे किंतु विशेष रूप से नहीं सुन रहे, उसका जो प्रतिबंधक है, तस्य बोल तो प्रतिबंधस्य, वो प्रतिबंध हो रहे हैं ना, उसका हेतु कश्य विशेषा श्रवण प्रतिबंधका हेतु। तस्य का अर्थ क्या, प्रतिबंधक। किसका प्रतिबंधक, विशेष श्रवण। हेतु, हेतु मतलब कारणम, वो कारण कौन है, समाना अभिहारो। समान अभिहारो का मतलब है सामूहिक पाठ, उसी का अर्थ कर देंगे। बहुवी सह, बहुवी बोल तो बहुत लोगों के साथ, पठनम। देखिए बहुतों के साथ पठन करने से नहीं चलेगा, एक स्वरेण इतना जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लोग पाठ कर रहे, एक स्वर ना हो तो महिमना पाठ करता है, एक आवाज उधर जा रहे, एक आवाज उधर जा रहे, आप पहचान सकते हैं ऐसा बोल रहे हैं। तो इसलिए बहुवी सह पठन से काम नहीं चलेगा, अर्थात एक स्वर से अनेक लोग पाठ कर रहे, वो प्रतिबंधक। अभी मैंने दृष्टांत दिया, समान अभिव्यवहार। चावल में चावल डालने से आप पता नहीं कर सकते, चावल में आपने पत्थर डाल दिया, वो समान अभिव्यवहार नहीं हुआ। तो इसलिए इतना ऊपर से जोड़ दीजिए। बहुवी बोल तो बहुवी ब्रह्मचारी भी, बहुत ब्रह्मचारी है, उनके सह बोल तो साथ, पठनम बोल तो एक स्वर से पाठ करना, यह बोल तो ये हो गया पूर्व के साथ, पठनम किम प्रतिबंधकम, ये अर्थ हो गया। यहाँ तक दृष्टांत हो गया। तो दृष्टांत का तात्पर्य अर्थ क्या हुआ, पुत्र के ध्वनि सामान्यता सुनने पर भी विशेष रूप से पिता नहीं सुन रहे, उसका जो प्रतिबंधक का कारण कौन है, अर्थात समान मतलब एक साथ समूह में एक स्वर से जो पाठ कर रहे हैं, यही प्रतिबंधक हो गए, यही पाठ, ये सार हो गया उसका। अभी दाष्टान्त में देखे सह पठनम, या काम होना चाहिए सह पठनम, क्योंकि पूर्व के साथ हो गया। अभी दाष्टान्त में बता रहे, देखिए ईशा, यह बोलते यहाँ, यह का अर्थ होता है यहाँ, यहाँ बोलते जहाँ हम बैठे वहां, प्रकरण में देखे यह बोलते दाष्टान्त के। अभी दाष्टान्त, दाष्टान्त कौन है, ब्रह्म को लेकर। व्यामोह, एक व्यामोहे कहा निबंधनम, तो व्यामोह एक निबंधन का अर्थ कर देखिए। व्यामोहनानाम बोलते विपरीत ज्ञानानाम, व्यामोह का मतलब विपरीत ज्ञान, उल्टा दिखाना, जो है उसको उल्टा करके। तो विपरीत ज्ञानानाम, एक निबंधन बोल तो मुख्य कारण, विपरीत रूप से दिखाने के लिए मुख्य कारण ऐसा कौन, अविद्या, उस अविद्या का विशेषण है मुख्य कारण। ऐसी जो अनादि अविद्या, अनादि का अर्थ कर रहे उत्पत्ति रहित, आदि कहते हैं जिसकी उत्पत्ति
अनादि का मतलब है जिसकी उत्पत्ति नहीं है। तो अनादि बोल तो उत्पत्ति रहित किम अविद्या। तो अर्थ हो गया विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञानों को उत्पन्न करना ही जिसका मुख्य लक्ष्य है। विपरीत ज्ञान को उत्पन्न करने का एक स्वरूप है ऐसी अनादि अविद्या। एक वाक्य बना लीजिए। तो यहाँ प्रतिबंधक कौन है? अनादि अविद्या। वो अनादि अविद्या कैसे है? व्यामोहे का निबंधनम। विपरीत ज्ञान उत्पन्न करने के लिए मुख्य कारण है ऐसी अनादि अविद्या। ये क्या हो गए? प्रतिबंधक है। वक्षमाण लक्षणाय, आगे बताएंगे उसका लक्षण। किसका? अविद्या का। अविद्या क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर बताएंगे। शुद्ध सत्व प्रधान, एक ही प्रकृति दो रूप में आएगी। एक ही प्रकृति है ना, तो एक माया और अविद्या। शुद्ध सत्व प्रधानम माया तस्मिन् प्रतिफलित चैतन्यम ईश्वरः। मलिन सत्व प्रधान अविद्या और उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य है जीव। बस इतना ही अंतर है। शुद्ध सत्व प्रधान हो गई माया। एक ही प्रकृति का नाम बड़ा क्या? माया पड़ता कभी शुद्ध सत्व प्रधान, और उसमें जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, वो ईश्वर हो गया। आगे बताएंगे। मलिन सत्व प्रधान हो गया, अविद्या कहा गया, वही प्रकृति, और उसमें प्रतिफलित चैतन्य हो गया जीव। इसलिए बोला वक्षमाणा। आगे बताएंगे। तो इसलिए दोनों है ना, ये ईश्वर और जीव। ये माया के पुत्र है, दोनों माया के बच्चे हैं। नहीं है। किंतु ईश्वर को मानने वाले सिर फोड़ देगा। ईश्वर भी उनको देखना चाहिए। नरसिंह उत्तरदापनि उपनिषद में स्पष्ट बता दिया। नरसिंह उत्तरदापनि उपनिषद है ना, स्पष्ट बता दिया वहां, जीवेशे न करोति करके। एक ही माया उसी ब्रह्म को ईश्वर भी बना देती है, जीव भी बना। इसलिए माया के दो पुत्र है। कौन? ईश्वर और जीव। तो इसलिए हम बता रहे अनादि उत्पत्ति रहिता अविद्या। तो विशेषण जोड़ दीजिए। विपरीत ज्ञान नाम बोल तो विपरीत ज्ञानानाम एक निबंधन मुख्य कारणम तादृशी अनादि उत्पत्ति अविद्या एवं प्रतिबंधक। ये अविद्या ही प्रतिबंधक है, बाकी विशेषण है। कैसे अविद्या? अनादि। और कैसी है? विपरीत ज्ञान उत्पन्न करना ही उसका एक स्वरूप है। ऐसा अनादि अविद्या ही क्या है? प्रतिबंधक है। किसके में? किसमें? ब्रह्म का विशेष रूप से भान नहीं होता। सामान्य तो भान हो रहे आपको, हो रहे। कैसा? अस्तित्व हो रहे, बस ऐसे ही मैं हूँ, अथवा अविद्या का ज्ञान मुझे हो रहे, सामान्य हो। मैं हूँ मुख्य रूप से, मैं हूँ, ये भान हरेक। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देंगे। बस कुछ क्षण और आप श्रवण कीजिए। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हैं। आइए कुछ अंश और श्रवण कीजिए। बराबर रहेगा तीनों गुण। तीनों गुणों को छोड़ करके कोई रहे नहीं, परंतु उसमें नहीं के बराबर। तो ये दोनों गुण के परत में हाँ। एक प्रभु में दो बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। हाँ जी। मतलब ये तो सात्विक गुण प्रधान होने जाने से या राजसिक तामसिक गुण प्रधान हो जाने से प्रधान नहीं है, सत्व गुण प्रधान हो, शुद्ध सत्व होने से माया कहा दिया। उसी प्रकृति का नाम है माया। ठीक है, लेकिन एक ब्रह्म में ये दो वृत्ति उत्पन्न हो जाता है, ईश्वर वृत्ति और क्या? एक ही ब्रह्म आपका ईश्वर भी बन गया, तत्पद। एक ही जीव पंपद भी बन गया, एक ही ब्रह्मा। एक ही आकाश, घटाकाश भी हो गया, घटाकाश भी हो गया। अंतर क्या है?
मठाकाश और घटाकाश में अंतर है क्या? नहीं है, क्योंकि घटाकाश में आप बैठ नहीं सकते, घूम नहीं सकते। बना है ये आरोपित किया गया। क्या ये जो वो प्रकृति को आरोपित किया गया है, हो गया ब्रह्म हो गया? मतलब ब्रह्म ईश्वर जी हुआ है या आरोपित किया गया? तो दोनों मान लीजिए, ब्रह्म ही दो हो गया तो ब्रह्म में आरोपित के दोनों मान लीजिए। है आरोपित है, इसलिए जब तक आरोपित नहीं समझेगा अब हुआ है ब्रह्म ही। जो आरोपित करने वाला कौन है? ब्रह्म तो खुद ही आरोपित। आप और हम है, आप और हम है। तो माया ही आरोपित कर रहा है, गुण या आप और हम है, माया क्यों करेंगे? तो माया ब्रह्म तो वही है ना। अच्छा, ब्रह्मज्ञान उपदेश किसके लिए? जो बंधन है उसके लिए है, इसलिए हम है। आप और हम ही आरोप किया है। तो ये हम आप और कहें, ये ब्रह्म है या वृत्ति है या माया है? तीनों में कौन है? वृत्ति ब्रह्मा नहीं, आप कौन है? चिदाभास है, जीव ने आरोप किया। जब तक हम जीव मान रहे तब तक ये सब, तभी समझाने के लिए ब्रह्म एक आरोपित है। इसलिए ये उपदेश क्या ब्रह्म के लिए है क्या? नहीं। अविद्या के लिए, माया के लिए है क्या? नहीं है। मुक्त पुरुष के लिए है क्या? नहीं। बस हम जो प्रश्न कर रहे हैं हम लोग ही है, आरोप किया हमने। तो रस्सी में सर्प आरोप जिसने किया उसके लिए हटाने के लिए प्रयास है, और जिसको रस्सी में सर्प नहीं दिख रहे दूसरे व्यक्ति उसके लिए, इसलिए हम ही आरोप कर रहे हैं। कभी से अनादि से, अनादि से आरोप हो रहे हैं। अधिष्ठान है इसलिए आरोप मत कर दीजिए। आरोपित हुआ है उसको हटा करके अधिष्ठान जानने के प्रयास कर दीजिए। आपका कपड़े में जो दाग पड़ गया, कहाँ से पड़ गया, कभी से पड़ गया आपको पता नहीं, उसका विचार करते करते करने से आप दाग हटेगा नहीं। पड़ गया, अभी कहाँ पड़ गया, उसको शोध करने से कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, अभी हटाने का प्रयास कर दीजिए। तो वैसे ही है, अविद्या के कारण हम मान रहे, कहाँ से पता नहीं, अभी उसको निराकरण कर, इसलिए अनादि है किंतु अनंत नहीं है। अनंत नहीं, 6 अनादि में शुद्ध चैतन्य ही अनादि। जीव ईशा विशुद्ध चित्त तथा जीवेशयोर्विदा अविद्या तच्चितोर योगा षडस्माकम अनादया। उसमें जीव ईशा विशुद्ध चित्त वो तीसरा है, वो है अनादि भी है अनंत, बाकी सब अनादि है। उसके बाद अनंत नहीं, बस विशुद्ध चित्त में स्थित हो जाएगी, पांचों गायब हो जाएंगे आपके, रहेगा ही नहीं, ये अविद्या के कारण। तो इसलिए यहाँ प्रतिबंधक हो गया, अनादि अविद्या ही प्रतिबंधक है, इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप है हमारा, भान नहीं हो रहा है। ये तात्पर्य आगे का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।